लिए, जिस सत्य को मरने के लिए और कंस ने पूरी ताकत लगा दिया, उसी कंस उसी सत्य को मारने के लिए ये पूतना ने भी बीड़ा उठा लिया। बोलो वासुदेव भगवान की। माताओं, तुम भी ध्यान से सुनना। तुम्हारा काम केवल रोटी बनाना नहीं है कि नहीं? हो ध्यान दे करके सुनना। अब ये भी इस समय पर जितने जजमान बैठे हैं, इनका घर बहुत दूर है, तो ये आधी रात के पहुंचते होंगे और यहां भी सब सेवा में लगे रहते हैं। आने जाने में भी देरी हो जाती है और निमंत्रण में भी जाना पड़ता है। यहां भी सेवा और निमंत्रण में भी जाना, तो जगना भी पड़ता है। और जब जगना पड़ता है तो कभी कभी कथा में नींद भी आती है। बोलो वासुदेव भगवान की। कभी कभी वो आई जाती है। अब कथा में जब नींद आए तो समझ लेना ये पाप का आक्रमण हो रहा है कि नहीं? ये पाप तुमको अपने बस में करके और भगवान की कथा से दूर कर रहा। क्योंकि कथा से अगर कोई दूर कर सकता है तो उसका नाम पाप होता है। इसलिए थोड़ा सिर को हिला दिया करो, झटका दे दिया करो अगर नींद का झोंका आया। बड़ी प्यारी बात, बड़ी सुन। अच्छा, मेरी आदत क्या है, मैं कथा सुना लेता हूं और देख भी लेता हूं कि कौन क्या कर रहा है। कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, अब वो सोचते हैं कथा भी ना छूटे और काम भी बन जाए अपना। तो कई लोग जो तमाकू और गुटखा खाते हैं, वो बैठे भी रहते हैं, धीरे से खा भी लेते हैं और सारा काम कर लेते हैं। अब मेरी आदत के अनुसार मैं सब पर नजर रखता हूं, अगल बगल यहाँ वहां, देखता केवल पुरुषों की तरफ। लेकिन मेरी जो आंतरिक दृष्टि है वो चारों ओर होती है। अगल बगल में क्या हो रहा है ये भी पता रहता है और सामने क्या होता है। और मेरे कथा का एक नियम है कि चाहे 100 हो और चाहे हजारों हो, चाहे 10,000 हो और चाहे वो इससे भी ज्यादा तादाद में लोग हो, लेकिन हमारी कथा में कभी ना तो कोई सोता है और सो जाए तो मैं सोने नहीं देता उसको। एक तो कोई सोता नहीं और दूसरी बात, कथा में कभी हमारे शोरगुल नहीं होता। जब तक कथा चलती है तब तक लोग सुनते हैं, है कि नहीं? इसलिए आप लोग भी सुनो। सत्य को मारने के लिए कंस ने तो पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन पूतना ने कहा महाराज चिंता मत करो, मैं देवकी के स्तंभ पुत्र को ढूंढूंगी और मार दूंगी। बरसाली के वासियों, क्या सत्य को मारा जा सकता है? सत्य को मारा नहीं जा सकता, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। सत्य डावाडोल होता है, सत्य कभी कभी विचलित तो होता है, सत्य कभी कभी कमजोर होता है, सत्य कभी कभी हिलता डुलता है। लेकिन चारों युगों में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो सत्य को मिटा सके। और जिस दिन ये सत्य मिट जाए उस दिन ये संसार भी मिट जाएगा, फिर पता लगने वाला नहीं है। इसलिए सत्य कभी मरता नहीं। द्वापर में कंस ने मिटाना चाहा, मिटा नहीं मिटा। त्रेता में रावण ने मिटाना चाहा, मिटा नहीं मिटा। सतयुग में महिषासुर ने मिटाना चाहा, मिटा
दुर्योधन ने मिटाना चाहा, मिटा। चारों युगों का प्रमाण है, सतयुग में और त्रेता में और द्वापर में जो सनातन नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा महिषासुर के तलवार से, और जो सनातन नहीं मिटा रावण के हुंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा कंस के ललकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के सरकार से। चाहे कोई सरकार का मतलब कितना भी प्रभावी व्यक्ति हो, लेकिन सत्य कभी मिटता और सत्य का बोध जल्दी होता भी नहीं है। सत्य का बोध बड़े देर में होता है, असत्य का बोध बचपने में नहीं होता, जवानी में भी सत्य का बोध नहीं होता, लेकिन जब किसी काम के नहीं बचते तब सत्य का बोध होता है। ध्यान रखना, यही गड़बड़ी है। अगर पहले होश आ जाए, अगर पहले बोध हो जाए तो वो व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। जिसको सत्य का बोध हो गया, जिसको परमात्मा का बोध हो गया, जिसको भगवान का बोध हो गया, फिर वह कभी जीवन में गलत नहीं करता। गलत वो करता है जो सत्य को नहीं जानता, जिसको सत्य का बोध नहीं होता। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम असत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इस दरबार में हो सकता है ऐसे लोग भी विराजमान हो जो अपने जीवन में वाणी से गलत ना बोले, शरीर से गलत कर्म ना करें, और मन में भी जिनके दोष ना हो और मन निर्मल हो तो समझ लेना उसने सत्य को जान लिया, उसने सत्य का बोध कर लिया। क्योंकि ये जितने गलत कर्म होते हैं, ये गलत कर्म महाराज पाप है, ये अज्ञानता के कारण होते हैं। एक बार मैं जा रहा था रात्रि में, फरवरी का महीना, छिंदवाड़ा जिले के आगे एक जगह रुका। रात्रि का समय, एक आदमी चना उखाड़ रहा था और चना बहुत अच्छा था। जिसका था वो तो घर में था चोर, तो मेरे को देख करके सकपका गया। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी चना उखाड़ रहे हैं। हमने कहा यार तो इतने रात में चना उखाड़ रहे हो? बोले इस समय सब लोग सो रहे हैं, अब कोई देख नहीं रहा है, इसलिए महाराज यही समय तो चोरी करने का अच्छा होता है, इसलिए कर रहे हैं। हमने कहा देखो उस समय ये लगा, ये जीव की अज्ञानता है कि उस समय कोई नहीं देख रहा, सब कोई सो रहा, लेकिन जो रज रज कण कण में बैठा वो चना के झाड़ में बैठा है और वो देख रहा है कि तू उखाड़ रहा है। दुनिया देखे चाहे सहस्रेखा पुरुखा, जिसकी हजारों आंखें हैं, वो हजार आंख वाला, ये मेरे भैया दुनिया के नजरों से राम रतन बच जाए, लेकिन उसकी नजर से बोलो। और राम रतन 50 साल से दूध का धंधा कर रहे, कम से कम 100 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते हैं। और मेरे से जब मिलते एक बार मैंने पूछा राम रतन ये बताओ कि तुम दूध का धंधा करते हो, तो दूध का धंधा तो बिना पानी के चलता नहीं। बोलो चलेगा? दूध का धंधा बिना पानी के नहीं चलता, तो पानी मिलाते होगे तुम भी? बोले महाराज हम मिलाते तो हैं,
लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलाते और बता भी दिया। और जो व्यक्ति करने के बाद और उस बात को बता दे, उसके दोष को भी परमात्मा क्षमा कर देते हैं। हमने गलती की है, हमने बताया है कि नहीं। लेकिन इतना दीनदार ईमानदार व्यक्ति वास्तव में, और मेरे से तो इतना प्रेम है कि जब भी मिलने आते हैं तो एक आयोडेक्स, एक बाम और एक और क्या है वो पीला बाम और पता नहीं क्या क्या। महाराज जी आप अनवरत कथा कहते हो, सिर में दर्द भी होता होगा इसलिए ये लगाना, और ज्यादा दर्द करे तो ये लगाना, और ज्यादा दर्द करे तो ये और अच्छा ये लगाना। और जब से मैं बैतूल जिले आ रहा हूं तब से कोई ऐसा पेपर नहीं होगा। अखबार पढ़ने की मेरी आदत है समाचार के लिए, अब वो लिए लेके आया हूं। अखबार जरूर लेकर के आया होगा। मतलब धीरे धीरे सत्य की ओर उन्मुख होना, सत्य को जानना, असत्य के शरण में रहना, और ये समझ लेना कि सत्य कभी मरता नहीं है। और आज उसी सत्य को, झूठ को हमने गलत किया और हमने सत्य बता दिया, भैया हमने ये किया। लेकिन ये कंस का हाल देखना, ये इतना बड़ा अज्ञानी कि इसने एक बात नहीं मानी, असत्य को मिटाने के लिए पूरा समय महाराज लगा दिया। पूतना भी उसी सत्य को मारने के लिए और पीछे लग गई। इधर क्या होता है भैया जी, आज की कथा बड़े मनोयोग से सुनो। एक पालने में कन्हैया और दूसरे पालने में दाऊ भैया, और अचानक भगवान रोने लगे। और जब अचानक भगवान रोने लगे, कन्हैया, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गई, और जब भगवान रोने लगे तो दाऊ भैया भी रोने लगे। अब दोनों रोने लगे। कृष्ण को, कन्हैया को यशोदा ने लिया, रोहिणी ने बलराम को लिया, और कई प्रकार से प्रयास करके शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन भगवान कृष्ण का रोना बंद नहीं हो रहा है, और ना बलराम जी का रोना बंद हो रहा है। दोनों रोते जा रहे हैं। यशोदा ने सोचा, लगता है मेरे लाला को किसी की नजर लग गई, जल्दी जल्दी गई और गौशाला में जाकर के और गऊ का गोबर लिया और गाय का गोबर लेकर के माथे में लगाया और गाय की पूंछ पकड़ करके और पूरे शरीर से उतारा। लगता है मेरे कन्हैया को नजर लग गई। सुखदेव जी ने कहा, राजन बड़ी सुंदर बात है, जिनके नजर खुलने में दुनिया का नाश हो जाए, आज वो यशोदा सोच रही है मेरे बेटे को नजर लग गई। मतलब यशोदा का जो वात्सल्य है, मातृभाव आज बड़ा दिव्य है। मां तो मां होती है, एक बार पिता भले बदल जाए लेकिन मां नहीं बदलती। एक बार पिता के व्यवहार में भले अंतर लग जाए लेकिन मां का व्यवहार, ये तो भागवत की कथा है कि कृष्ण भगवान रोने लगे तो सारा घर परेशान, यशोदा परेशान। लगता है कन्हैया को नजर लग गई। रोहिणी ने कहा, भैया हो सकता है नजर लग जाए, लेकिन ये साधारण जो माताएं बैठी हैं, और अगर बेटा चाहे अच्छा हो, चाहे खराब हो, चाहे जुआड़ी हो, चाहे शराबी हो, चाहे विधर्मी हो, चाहे रोगी हो, चाहे पोलियो का मारा हो, लेकिन जिस महतारी ने 9 महीना अपने गर्भ में रखा, एक बार उस रोगी और पोलियो के मारे बेटे को
पिता भले ध्यान ना दे, लेकिन आप कभी अध्ययन करना, प्रैक्टिकल करना, तो वो जिसने जन्म दिया है उस रोगी और अपने पोलियो मारे बेटे का भी महाराज वो उसका ध्यान रखेगी, उसकी सेवा स्वयं करेगी, स्नान करवाएगी, अपने हाथ से भोजन करवाएगी। माँ तो माँ होती है, इसलिए कहा गया कि संसार में हम सारे ऋण उतार दें, हम सारे ऋण चुका दें, लेकिन भले सारे ऋण अपने जीवन में उतार दें, लेकिन मरते तब तक कभी माँ का ऋण नहीं उतरता, माँ का कर्ज नहीं उतरता। आज यशोदा मैया परेशान, महाराज कई कई गोपियों ने गोद में लिया, मैया मेरी गोदी में देना, बहुत सारे लोगों ने गोद में लिया, लेकिन भगवान का रोना बंद नहीं हुआ। और जब बहुत देर हो गई, 2 घड़ी, और रोना बंद नहीं हुआ, तो एक गोपी आई, बड़ी गरीबनी थी, गोकुल की थी, और जब उसको पता लगा यशोदा का लाला रो रहा है, तो दौड़ करके गई, पानी की मटकिया जो जमुना जी से भर के ले आई, घर में रखा, और दौड़ करके आई और यशोदा मैया से बोली, मैया मैंने सुनाए हैं ये तेरा लाला बहुत देर से रो रहा है, और सारा घर परेशान, और तुम भी परेशान, हाँ बहुत देर हो गई, लेकिन इसका रोना बंद नहीं हो रहा। उस गरीबनी गोपी ने कहा, भैया अगर तू कह दे तो मैं तेरे लाला का रोना बंद करवा सकती हूँ, और देरी नहीं लगेगी, मैं तेरे बेटे का रोना बंद करवा दूंगी। यशोदा मैया तो यही चाहती थी, तो बोले बंद करवा दे, और जहां कहा बंद करवा दे रोना, तो ये कहा तुम्हें लिया कृष्ण को, ध्यान देना, और ये कहा तुम्हें लिया बलराम जी को, और यशोदा के अजीर माने आंगन में, और जब वो अपने नाचने की मुद्रा में हुई, नृत्य करने के मुद्रा में हुई, और कृष्ण और बलराम की मनोहर मूर्ति को देखकर बड़ी गदगद हुई। वो जान तो नहीं पाई कि ये दोनों कौन है, नर नारायण है, ये परमात्माएं हैं। ये तो बेचारी नहीं जान पाई, वो तो जानती थी ये यशोदा के रोहिणी के बेटाएं हैं, लेकिन उनकी मनोहर छवि को देख करके आज उस गोपी के मन में भगवान की याद आ गई, और जब भगवान का भाव मन में आ गया तो थिरक करके नाची। लेकिन नाचने के पहले एक शर्त किया। कल यहां भी नाच हुआ था, भगवान का जन्मोत्सव मनाया था। कल तो हमारे ये पूरे जजमान नचे, और जिनसे बनता था वो नचे, और जिनसे बनता ही नहीं था वो तो कुर्सी लेके दूर बैठे जाते। और हमारे सरपंच साहब, बरसाली गांव के वरिष्ठ जन, और हमारे भैया ओम प्रकाश जी, और बाल गोपाल, और हमारी माताएं बहनें बेटियां, और ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कल भगवान के जन्मोत्सव में नाची। भगवान के सामने अगर नाचे तो ये भक्ति नृत्य है, इसको भी एक भक्ति का स्वरूप माना गया। नाचना है तो कभी कभी भगवान के दरबार में नाचे, उनके मंदिर में नाचे, उनके सभा में नाचे, और सत्संग के दरबार में नाचे। और जब भगवान के दरबार में नाचेंगे तो वो नृत्य भक्ति का स्वरूप धारण कर लेता है। और वही नाच जब डीजे की धुन में रोड के ऊपर होती है तो उसी का नाम है मटर गश्ती करना,
वो भक्ति का, वो भक्ति का नृत्य नहीं हो सकता है कि नहीं। कल बड़ा आनंद लिया, पूरे गांव सब जितने लोग आए थे इतने नचे और कई कई खुश होकर के न्यौछावर भी करते रहे, है कि बढ़िया सुंदर। आज वो गोपी नाचने को तैयार, मैं इनको हंसा के मानूंगी, लेकिन नाचने के पहले बोली मैया मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है बोलना। बोले ये जो सोने वाला कंगन पहने हो मोटा वाला, ये हंसाने के बदले में मोटा वाला ये सोने का कंगन लूंगी। क्या कहती है, मिले हो कभी कंगना यशोदा मैया, 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 मिले हो कभी कंगना यशोदा मैया। जो मेरे ललना को पलना झुलाओगे, जो मेरे ललना को पलना झुलाओगे, मिले हो कभी कंगना यशोदा मैया, 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 मिले हो कभी कंगना, मिले हो कभी कंगना यशोदा मैया, 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 मिले हो कभी कंगना यशोदा मैया। जो मेरे ललना को पलना झुलाओगे, 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 मिलते हो कभी कंगना यशोदा मैया, मिले 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 हो कभी कंगना, मिले हो कभी कंगना यशोदा मैया, मिले हो कभी कंगना यशोदा मैया। वासुदेव भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया प्यारे गीत। देखो ये संतों वाले भजन है भला, आगे अभी और मौका मिलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया भजन आएंगे। और आज तो कथा बंद नहीं होगी, कथा चलती रहेगी, कथा बंद नहीं होगी। आज कथा निरंतर चलती रहेगी। बोले मैया मैं सोने का कंगन लूंगी, ये मोटा वाला जो पहने। तुम भी ध्यान देना माताओं, बरसाली की जितनी सयानी बैठी हो यशोदा मैया। यशोदा बोली अगर कंगन मांग रही तू हंसा तो दे। अरे मैं भी कोई कमजोर नहीं, मैं नंदरानी कहलाती हूँ यशोदाओं में, मैं तेरे को सोने का कंगन दूंगी।
लेकिन हंसा तो। और जब ये कहा, दोनों को गोद में लेकर के भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करके अब गदगद हो करके अब जब यशोदा के आंगन में अब भक्ति में डूबकर आज वो गरीबनी गोपी नाची और इतनी गदगद हो गई कि आंखों से आंसू बह रहे, पसीना में साड़ी भीग गई, भक्ति में डूब गई, गदगद हो गई और शरीर की सुध नहीं रही। केवल एक तरफ से कृष्ण को चिपकाए, एक तरफ से बलराम को चिपकाए अपने हृदय से। और जब गदगद हो करके नाची तो सुखदेव जी ने कहा थोड़ी देर के बाद में, और रोते हुए कन्हैया उसके प्रेम को देखकर, उसके भाव को देखकर, उसके अनुराग को देखकर, उसके समर्पण को देखकर, उसके मन की निर्मलता को देख करके परमात्मा खिलखिला करके हंस पड़े। और जब बड़े जोर से खिलखिला करके हंसे तो बड़े भैया दाऊ भी हंसने लगे। और जब दोनों हंसने लगे तो यशोदा की नजर गई। यशोदा ने कहा गोपी अब नाचना बंद कर दे। देख कन्हैया हंसने लगा, दोनों हंसने लगे। ले आ मेरे लाला को मेरे को दे दे। और वास्तव में ये मेरी गोद में नहीं हंसा, नंद बाबा के गोद में नहीं हंसा। सारे लोग आए और गोद में लेकर के पुचकारा, लेकिन इसका रोना बंद नहीं हुआ। कमाल कमाल कर दिया गोपी तूने तो। ले आ मेरे बेटे को दे। तो ये वो बोली मैया एक बात है, आपसे मैंने वचन लिया था, वो आपने कहा भी था क्या? बोले मिले हो करे कंगना, मत बजा, मिले हो करे कंगना यशोदा मैया, मिले हो करे। आपने सोने का कंगन देने के लिए कहा था ना, तो यशोदा जी झट ही बदल गई, बोले वो तो हमने वैसे ही कहा था हमने वैसे ही कहा था, कोई हमने सही थोड़ी कहा था। बड़े सुखदेव जी ने कहा देखो तो ये आदत, और ऐसे लोग सदा मिल जाते हैं। अगर काम अटक गया, अगर काम उलझ गया तो मान मनोती करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन काम अगर बन जाए तो लोग जो अपने मन में मनोती करते हैं उसको भी महाराज फिर निगलेक्ट कर देते हैं। विचार करना, बहुत लोग ऐसे होते। एक किसान था, बड़ा चतुर चालाक किसान था। उसने भगवान के, उसके गांव में भगवान का मंदिर था, और उसने मनौती ये किया अगर इस साल फसल एक नंबर की आ गई और भाव भी अच्छा मिल गया गेहूं और चने का और मक्का का, तो जितना लाभ होगा उतना मैं भगवान आपको चढ़ाऊंगा, आधा दान करूंगा। भगवान की कृपा से फसल भी अच्छी हो गई और भाव भी अच्छा मिल गया। लेकिन जब उसने ये देखा भाव भी अच्छा और फसल भी एक नंबर की, तो उसका मन बदल गया, दिमाग बदल गया उसका। अब वो सोचने लगा मनौती तो मैंने कर दिया, लेकिन इसमें भगवान का खर्चे क्या हुआ, भगवान का क्या लगा। जुताई हमने करवाई, बीज हम ले आए, बुआई हमने कराई, सिंचाई हमने की, रखवाली हमने की, सारा काम तो हमने किया, इसमें भगवान का लगा ही क्या। जरा देखना, यह है दिमाग का बदलना, है कि नहीं। जब अपने पक्ष में बात ना हो तो आदमी का दिमाग ही बदल जाता है, फिर वो दूसरे ही प्रकार का अर्थ लगाता है। लेकिन उसने सोचा कि भागवत सुनने जाते हैं और बड़े बड़े संत ये कहते हैं कि एक तो कोई बात कहो ना,
और अगर कह दिया और कोई मनौती कर दिया तो जीवन में कभी मनौती को अधूरी नहीं रखना चाहिए और किए हुए संकल्प को और दिए हुए वचन को और मनौती को पूरा करना चाहिए। अब उसका मन फिर से बदला, चलो कोई बात नहीं है, सारा जितना पैसा रुपया लाभांश था, जितना लाभ का हिस्सा, एक झोरा में भरा, उसमें चिल्लर भी थी और नोट भी थी, और लेकर के राम जी के मंदिर में गया। प्रभु मैंने मनौती किया था और देखो मेरी ईमानदारी में मंदिर में आ गया और ये लाभ का इतना है और मैंने कहा था कि मैं आधा दाम दूंगा, लेकिन अब इसको बांटेगा कौन और बंटवारा कौन करेगा। और थोड़ी देर के बाद में फिर से विचार मन में आया, मैं जान गया आप तो मंदिर में बैठे बैठे केवल देखते हो, सारा काम इंसान को करना पड़ता है, तो ये मेरे ही को बांटना पड़ेगा, क्योंकि तुम बांटोगे नहीं तो हमें को बांटना पड़ेगा। अब जरा देखना, अब चतुराई उसकी देखना। बोले प्रभु तो ये बटेगा कैसे? जैसी आप बुद्धि दोगे वैसी बटेगा। अब बुद्धि आ गई तो अपने और भगवान के बीच में एक लाइन खींच दिया और लाइन खींच करके बोला, आप मूर्ति के रूप में बैठे हो और मैं यहां पर बंटवारा कर रहा हूं, लेकिन ये लाइन बीच में मैंने खींच दिया, एक तरफ आप और एक तरफ मैं, और ये सारा जितना ये झोला में रुपया पैसा है मैं इसको फेंक रहा हूं, और जो लाइन के उस पार चला जाए वो तुम्हारा, जो इस पार रह जाए वो हमारा। और ऐसे हल्के हाथ से और चतुराई से फेंका, ऐसे हल्के हाथ से फेंका कि 2-4 रुपए की चिल्लर ही गई उधर, इधर सब कुछ इधर ही गिर गया। बड़ा खुश हुआ बारे दीन बंधु, बारे प्रभु बड़े कृपालु हो, क्या लेना है आपको, क्योंकि नोट की जरूरत आपको है ही नहीं, नोट की जरूरत तो इंसान को पड़ती है, हम लोगों को पड़ती है, आप क्या करोगे नोट का। और सारा भरा फिर चलने लगा। तब तक एक दूसरा भगत आ गया, वो उससे भी आगे निकला और वो भी झोरा में भर करके बंटवारा करने आया। और जब उसने देखा कि इसने लाइन खींच करके बंटवारा किया तो उसने कहा कि हे प्रभु इसकी तरह मैं बंटवारा नहीं करूंगा, इसने अपने और आपके बीच में और लाइन खींच करके बंटवारा किया, लेकिन मैं लाइन नहीं खींचूंगा। हमने शास्त्रों में सुना है, हमने भागवत में सुनाए हैं, हमने पुराणों में सुनाए हैं, हमने सत्संग में सुनाए हैं कि परमात्मा आप ऊपर रहते हो, बैकुंठ में रहते हो, इसलिए ये सारा धन रुपया पैसा मैं ऊपर फेंक रहा हूं, अगर ऊपर रुके तो तुम्हारा, नीचे आ जाए तो हमारा। कई ऐसे भी घुटियल दिमाग के लोग होते हैं कि अगर मनौती कर दिया ना तो उस मनौती में भी भगवान से चतुराई करते हैं। जगत से तो चतुराई करते ही है, लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ते। बोलो वासुदेव भगवान की। भागवत में बैठे और चतुराई कर रहे, मंदिर में बैठे और चतुराई कर रहे। विचार करो, कोई देखे ना देखे भैया, लेकिन वो तो देखता होगा कौन किस भाव से बैठा है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम से अधिक राम कर दासा। इसलिए भगवान को पाने के लिए छल प्रपंच कपट और चतुराई ये नहीं चलती है। विचार करना। गोपी ने कहा भैया सोने का कंगन तो अब देना पड़ेगा। आज हम मांगने लगी गरीबनी तो गांव की माताएं यशोदा को नाम धरने लगी। जब कहा था तो देवना, कहा तो था सोने का कंगन देने के लिए, और अब कह रही हो कि हमने वैसा ही कहा था। अरे रोते हुए लाला को तेरे हंसाया है, इतनी बड़ी आदमी न हो करके और एक सोने का कंगन भी नहीं दे सकती है। दे
जब गांव की माताएं नाम धरने लगी तो यशोदा मैया पक्का कलीजा करके एक सोने का कंगन उतार करके दे दिया। बोले ले, अब कृष्ण जी को तो उसने दे दिया लेकिन बलराम जी को नहीं दिया। बोले इसको भी लिटा दे। तो वो क्या कहती है गोपी, एक के बदले तो मिल गया, अभी इनके बदले नहीं मिला। जब तक हमें दूजो कंगन दैयो देहे तेरे ललना, यशोदा मैया मिल हो कर कन्ना। यशोदा मैया, एक के बदले मिल गया लेकिन अभी बलराम के बदले नहीं मिला। यशोदा मैया मेरे को दूसरा कंगन भी चाहिए। तो यशोदा बोली, देख गोपी औकात में रहना, मैंने अपने बेटा के बदले दे दिया, ये तो रोहिणी का बेटा है, रोहिणी से मांगो। अब बात सही भी है, रोहिणी को बुलाया गया। गोपी ने रोहिणी से कहा, माँ मैंने आपके बेटा को हंसाया है इसलिए आप भी एक कंगन दो। यशोदा जी ने कृष्ण जी के बदले दे दिया लेकिन आपके बेटे के बदले अभी कुछ नहीं मिला। जरा देखना, ये है बलराम की माँ। और माताओं ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा भाव है, छोटे और बड़े का रिश्ता, देवरानी और जेठानी का रिश्ता, सास और बहू का रिश्ता। आज इतना बढ़िया कहा बलराम की माँ ने कि यशोदा बिल्कुल चुप हो गई। जब यशोदा ने कहा रोहिणी का बेटा है मांगो, रोहिणी सामने आ गई। गोपी ने कहा माँ तुम भी एक कंगन दो। तो बलराम की माँ ने कहा मैं एक कंगन नहीं, मैं डबल दे सकती हूं, क्योंकि मैं मायका भी हमारा वजनदार है और ससुराल भी वजनदार है, हम कमजोर नहीं है। ए गोपी हम डबल कंगन दे सकती है लेकिन देंगी नहीं। बोले दे भी सकती हो तो दोगी क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं दूंगी, अगर घर में बूढ़ी सयानी जेठी बैठी है तो छोटी को आगे आगे नहीं होना चाहिए। बोलो वासुदेव भगवान की। तुम्हारी सास सयानी हो गई, कोई छोटा मोटा काम करो, कोई पार्टी करो, कोई फंक्शन करो, कोई उद्यापन करो, बर्थडे मनाओ तो पार्टी बुलाओ, सबको बुलाओ, लेकिन एक सयानी घर में बैठी है, सबसे पहले उससे भी पूछो। ये छोटी की मर्यादा है, ये बहू की मर्यादा है। उसको तुम्हारी केक की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी मीठे बोल की जरूरत है। केक तो सब खा लो तुम, लेकिन उस दुकरिया से कम मीठे बोल तो बोल दो, है कि नहीं? इतने में उसकी आत्मा भर जाती है। बोलो, सास बैठी हो, जेठानी बैठी हो, न सास से मतलब और न जेठानी से मतलब, अब आगे आगे लुक 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 करे। बोलो, ये देवरानी का धर्म है? आज माता रोहिणी ये बलराम की माँ बता रही है छोटी को, देवरानी को क्या बता रही है? ए यशोदा, अभी हमारा और आपका बंटवारा नहीं हुआ, साथ में खा रहे, साथ में रहते हैं, इसलिए देने के लिए मैं दो दे सकती हूं, लेकिन यशोदा सयानी है, यशोदा बूढ़ी है, इसलिए इनके आगे मैं आगे आगे नहीं हो सकती। अगर ये कहे तब तो हम दे सकते हैं, नहीं तो अगर कृष्ण के बदले दिया है तो मेरे बेटे बलराम के बदले भी यही देंगी। ये है घर की सुमति, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है रोहिणी। इसीलिए कहा जाता है बंधुओं, क्या कहा जाता है? यशोदा बड़ी शर्मिंदा हुई, अब दूसरा कंगन उतार करके भी दे दिया। अब क्या करे, आज समाज में महाराज शर्मिंदा हो गई, बड़ी बात कह दी रोहिणी। बलराम को भी दे दिया, भगवान की लीला चलती रही। अब आगे बढ़ेंगे। पांचवें दिन शंकर भगवान दर्शन करने के लिए ज्योतिषी बनकर आए। आज छठवें दिन कंस को वचन देने वाली पूतना और अपने दूध में जहर भर करके आई।
भगवान को, सत्य को मारने के लिए। एक तरफ से मैं आपको भागवत की कथा सुना रहा हूं, लेकिन आइए जरा गुनगुना लेते हैं जिनके शरण में बैठ करके हम और आप सभी लोग, चूंकि ये संगीत के बड़े जानकार हैं, मर्मज्ञ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए कभी कभी संतों वाले भजन भी, कल रात में माताओं के भजन हुए थे, बड़े प्यारे भजन गाए, बड़े सुंदर भजन गाए, लेकिन आइए सब लोग मिलकर के ये संतों वाले भजन भी गुनगुना लेते हैं, कथा सुन रहे हैं, और हम और आप मनसा वाचा कर्मणा में, कर्मणा से अपने जीवन की डोर अगर उस परमात्मा के हाथ में, अगर यशोदा नंदन के हाथ में अपने जीवन की डोर को सौंप देंगे तो एक दिन हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। विधायक के हाथ में, सांसद के हाथ में, किसी बहुत बड़े नेता के हाथ में, किसी बहुत बड़े आदमी के हाथ में अपने जीवन की डोर न देकर राधा कृष्ण भगवान के हाथों में अपने जीवन की डोर को सौंप दे, और जिसने सौंप दिया जिंदा में वो माला माल हो गया, उसके यहाँ कोई कमी नहीं, क्योंकि मेरा परमात्मा भागवत का भगवान कहता है अगर तू मेरी परीक्षा करेगा तो जीवन भर परेशान रहेगा, अगर तू मेरी समीक्षा करेगा तो जीवन भर परेशान रहेगा, लेकिन अगर मेरी जीवन में तू प्रतीक्षा करेगा तो तेरी प्रतीक्षा को, तेरे समर्पण को देखकर मैं तेरी मनोकामना को जरूर पूर्ण करूंगा। आजकल लोग समीक्षा ज्यादा करते हैं, समीक्षा ज्यादा करते हैं, परीक्षा ज्यादा करते हैं, प्रतीक्षा कोई नहीं करता। एक बार अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा, विराजो, बैठ जाओ, विराजो, पधारो, जय। बड़ी बढ़िया बात भगवान कृष्ण ने कहा द्वारिकानाथ में, बोले अर्जुन, महाभारत के युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी, अब तुम मेरे महारथी, लेकिन ये तो बताओ इतने दिनों हो गया अब तुम इतने निडरता के साथ और निर्भयता के साथ में युद्ध करते हो, क्या तुमको डर नहीं लगता? ध्यान देंगे, क्या तुमको डर नहीं लगता? अर्जुन ने हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र भाव से द्वारिकानाथ से कहा, हे परम प्रभु, आप कह रहे हो कि आप सारथी हो और मैं महारथी हूं। व्यवहारिक रूप से ये सत्य है कि मैं महारथी और आप सारथी, क्योंकि आप रथ को चला रहे हैं इसलिए मेरे सारथी हैं, और मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं इतनी निडरता से और निर्भयता से युद्ध कैसे कर रहा हूं। तो हे परम प्रभु, मैंने केवल रथ की डोरी, ये रथ की डोरी अपने आप के हाथ में नहीं दिया, मैंने अपने जीवन की डोर को भी आपके हाथ में दे दिया। और जो साधक अपने जीवन की डोर को आपके हाथ में दे देता है, महाराजों, उसकी जीत तो सुनिश्चित होती है। इसलिए संसार से रिश्ता बनाना पर अपने जीवन की डोर किसी खतरनाक व्यक्ति के हाथों में मत दे देना। अपने जीवन की डोर को भगवान के हाथ में सौंपना है। बहुत बड़े संत ने कहा है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन
भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। आपके घर में रात में 10 बजे अगर 10-15 मेहमान अचानक आ जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शक्कर है कि नहीं, चाय की पत्ती है कि नहीं, आटा साग सब्जी है कि नहीं। अगर अपने ऊपर भार ले लेंगे तो हो सकता है मेहमानों के आने में हमारे अंदर परेशानी आ जाए। लेकिन अगर उसके ऊपर भार दे दिया तो कोई न कोई वो व्यवस्था जरूर बना देता है। केवल भरोसा हो, विश्वास हो। और यही कारण है, बहुत ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए ये संकेत है संत की वाणी में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है ये गीत तुम्हारे हाथों में, हाथ तुम्हारे हाथों में, है ये गीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस ये तो यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अजमल कभी तो दुनिया भर का सब ताज तुम्हारे हाथों में, हर पल कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों
पुजारी बनूं तो तब चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक किए एक एक रगता होता है तुम्हारे चरणों में। से पूजन की एक रगता होता है तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार करे बनूं जब जब संसार का कैदी बनूं। इस काम भाव से कर्म करूं। निज काम भाव से कर्म करो। अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे चरणों में। अंत समय में प्राण भजो साकार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बसोगे तू यही। मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों